आप मुद्दे की बात सरकार से करेंगे तो आप भी जेल के अंदर होंगे। जो पत्रकार मुद्दे की बात करता है वो जेल के अंदर होता है। जो विपक्ष का नेता मुद्दे की बात करता है उस पर राजद्रोह लगा दिया जाता है। हम बढ़ती हुई महंगाई पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था पे, हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी पे, हम बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा पे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम भारत में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता अरुणेश यादव। हम इनसे बात करेंगे आजकल जो देश में मुद्दे चल रहे हैं उनको लेकर। धर्म आस्था का विषय है। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। धर्म बहुत संवेदनशील विषय है और सबको पता है कि पहले जो हमारा देश था वो सनातन परंपरा का देश था। बीच में मुगल आए और उन्होंने देश की सभ्यता में कुछ चेंजेस किए। और ये भी चीज़ सर्वविदित है कि जहाँ मंदिर थे सभ्यता में तोड़े गए हैं, मस्जिदें हैं। और अगर जितनी भी मस्जिदें आप मानते हैं जितनी कि भी मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई देखिए गई हैं? ऐसा है साहब, जितनी भी मस्जिदों को आप उनके तहखाने में जाएंगे तो वहाँ मंदिरों के स्तूप मिलेंगे। और मंदिरों के भी तहखाने में जाएंगे, जब मंदिरों को भी तोड़ेंगे तो वहाँ पे बौद्ध धर्म के मिलेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म की जो परंपरा है वो हिंदू धर्म से भी पुरानी है। और कई जगह ऐसे हिंदू मंदिर हैं वहाँ पे बौद्ध धर्म के वो मिले। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, सवाल ये नहीं है। आखिर है क्या? एक मिनट मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। सवाल ये नहीं है कि कहाँ मस्जिद है, कहाँ मंदिर है, कहाँ शिवालय है, कहाँ गिरजाघर है, कहाँ गुरुद्वारा है। सवाल ये है कि हमारे युवा के लिए रोजगार कहाँ है, हमारे आने वाले बच्चों के लिए बेहतर भविष्य कहाँ है। जिस तरह से बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है तो उसके लिए सरकार के पास क्या योजना है। बहन बेटियों के साथ जिस तरीके से इस समय बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, आए दिन आप देखते होंगे अखबार रंगे रहते हैं बलात्कार को लेके, तो उसके लिए सरकार की योजनाएं कहाँ हैं? कहाँ वो सरकार, ये सरकार जो आई थी कहती थी बहुत हुई बेटी बहू बेटियों पे अत्याचार, और अब की बार मोदी सरकार। और इनके खुद के जो सरकारी आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि बहन बेटियों के साथ दुराचार की घटनाएं 2013 से लेके अब तक लगभग 32 से 33% बढ़ चुकी है। यही सब मुद्दे मायने रखते हैं। इसी वजह से मुद्दों को भटकाने के लिए, क्योंकि ये सारे मुद्दों पे विफल हो चुके हैं। जीडीपी माइनस में अभी भी है। डॉलर इतना मजबूत हो चुका है कि इस समय रुपया अपने न्यूनतम स्तर पे है। और वही मोदी जी हैं जो 2013 में ये कहा करते थे कि ये रुपया नहीं गिर रहा है, ये प्रधानमंत्री जी की इज्जत गिर रही है और देश की इज्जत गिर रही है। वही प्रधानमंत्री, अब वही प्रधानमंत्री जी हैं जो अब इस गिरते हुए रुपए पे बात नहीं करना चाहते। वही प्रधानमंत्री जी हैं जो अब इस समय पेट्रोल अपने न्यूनतम स्तर पे है। पेट्रोल का जो दाम है इतना बढ़ चुका है कि आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। घरेलू अरे सुन तो लो, या तो अपनी कह लो भाई, या तो आप अपनी कह लो या मेरी नहीं कह रही। ये बात आप लोग कह रहे हैं कुछ लोग, और ये बात गोदी मीडिया के लोग कह रहे हैं। देश का युवा इस बात को कभी नहीं कह सकता। देश के युवा को तो भविष्य, बेहतर भविष्य चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए। युवा कभी भी मंदिर की मांग नहीं करता। युवा चाहता है कि उसको बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उसको बढ़िया नौकरी मिले, उसको सरकारी नौकरी अच्छी मिले, उसको प्राइवेट नौकरी अच्छी मिले। ये बीजेपी द्वारा भटकाए गए मुद्दे हैं और आप लोग भी उन मुद्दों में भटक रहे हैं, या फिर टीआरपी का कुछ मसला है। ये मामला क्या है ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। आप लोगों का जो ये रिश्ता है, जो मंदिर मस्जिद का रिश्ता है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हम सिर्फ मुद्दे की बात करते हैं। बढ़ती हुई महंगाई पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था पे, हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी पे, हम बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा पे। जिन चारों मुद्दों को लेके मोदी जी सत्ता में आए थे, हम इन्हीं चारों मुद्दों पे बात कर रहे हैं। और हमारी अभी जो है यात्राएं भी चल रही हैं, गुजरात से लेके दिल्ली तक यात्रा आ रही है। लेकिन दुर्भाग्य ये चल रही है भाई साहब, मेन अभी वो राजस्थान में है, राजस्थान में है। मेन स्ट्रीम मीडिया उसको गुजरात से चल के आ रही, साबरमती से चल के वो दिल्ली पर पहुंचेगी, जमीन पे। अब समस्या ये है कि आप जैसे
जो पत्रकार हैं वो जमीन नहीं देखना चाहते हैं। तो आप जैसे पत्रकार सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि किस मुद्दे से उनको टीआरपी मिले। आप जैसे पत्रकार सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि हमारे ऊपर बीजेपी की नकेल ना कसी जाए, क्योंकि आप मुद्दे की बात सरकार से आप मुद्दे की बात सरकार से करेंगे तो आप भी जेल के अंदर होंगे। जो पत्रकार मुद्दे की बात करता है वो जेल के अंदर होता है। जो विपक्ष का नेता मुद्दे की बात करता है उस पर राजद्रोह लगा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का भला हो कि साहब राजद्रोह पे कुछ दिनों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ऐसा नहीं कह रहा ये बातें तो आप ही लोग कहते हैं, और एडिट करके आजकल जो है ना सोशल मीडिया का जमाना है, एडिटिंग करके कब तिल का तार मेरे सामने प्रूफ है। टिकैत साहब का हर हर महादेव तो किसी ने नहीं सुना, अल्लाह अकबर पूरी दुनिया ने सुना। तो मुझे आप लोग कहानी मत सिखाइए, मेरे सामने उसका साक्ष्य है, कोई दिक्कत नहीं है। हर हर महादेव के भी नारे लगाइए, मैं भी लगा रहा हूँ। हर हर महादेव अल्लाह अकबर के नारे लगाओ, चाहे आप जय श्री कृष्ण के नारे लगाओ, चाहे जय श्री राम के नारे लगाओ। लेकिन मेरा तो ये सवाल है सरकार से कि बेरोजगारी के खिलाफ नारा कब लगाएंगे, बेरोजगारी देश से कब खत्म होगी, बढ़ती हुई महंगाई कब खत्म होगी, जो भ्रष्टाचार है वो कब खत्म होगा। जनता के लिए नहीं, आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपकी दुकानें बहुत बढ़िया चल रही है। मंदिर मस्जिद के ये मुद्दे दिखा के आपकी दुकानें बढ़िया चल रही है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो बेरोजगारी पे चर्चा कीजिए, आपके अंदर हिम्मत है, साहस है तो शिक्षा पे चर्चा कीजिए। आपके अंदर अगर साहस है तो आप भ्रष्टाचार पे बहस कीजिए। आपके अंदर एक लोग सवाल करेगा, आपके अंदर साहस है तो आप महिला सुरक्षा पे बात कीजिए। इस पे आप लोग बात नहीं करते, क्योंकि आप लोगों को भी साहब मुझे पता है कहीं ना कहीं डर है। टारगेट क्यों कर लेते हैं? पूरे देश की समस्या ये है कि सवाल अगर किया जाएगा गृह मंत्रालय से तो जवाब देगा विदेश मंत्रालय, सवाल अगर किया जाएगा रक्षा मंत्रालय से तो जवाब देगा शिक्षा मंत्रालय। सवाल किया मैंने सामने और जवाब दे रहे हैं आप इधर। भाई देखिए, आपके मजबूरी में समझ रहा हूँ, कैमरे के सामने आएंगे। इस समय जो लोकतंत्र का पहला स्तंभ है उसने लोकतंत्र के बाकी तीनों स्तंभों को कमज़ोर किया हुआ है और तीनों स्तंभों को जंजीरों में जकड़ा हुआ है। टिकैत साहब जो बात कह रहे हैं वो बात सही है कि कैमरे और कलम पे बंदूक का पहरा है। वो आपके कहने से क्या हो जाता है? क्या सबूत है? आपके कहने से बीजेपी तो बोलेगी। जो 700 किसान शहीद हुए थे, वो आप बोलते रहिए, परिवार वाले बोल रहे हैं, ये बात वो आप बोलते रहिए। परिवार को मुआवजा देने का काम सरकार का है। मुआवजा देने का काम किसका? खाया? फंड किसी ने नहीं खाया। टिकट ने खाया सर, हम नाम अब ले रहे हैं, आप कहने से क्या, एक बात बताइए, सरकार की तरफ से फंड जाएगा उनके परिवारों को कि टिकैत साहब की तरफ से फंड जाएगा उनके परिवारों को? मांग सरकार से हो रही है। उनके नाम से चंदा किसने मांगा? अब बेफिजूल की बातें मत कीजिए। टिकैत ने कभी कोई चंदा नहीं मांगा, ना चढ़ूनी साहब ने कोई। कौन टूट रहा है? जो मतलब परस्त लोग थे वो टूट रहे हैं। जो योगी जी के साथ जाके फोटो खिंचवा रहे हैं वो टूट रहे हैं। वो फोटो मैं आपको दे सकता हूँ, राजेश चौहान जी, दिगंबर जी, मैं सबके नाम जानता हूँ और सबके वहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी के साथ सब फोटो खिंचवा रहे हैं। भाई देखिए, जिसको कांग्रेस के साथ देखिए ऐसा है जी, संघर्ष वही कर सकता है जो कमजोर नहीं है, जो कमजोर नहीं है, जो कमजोर नहीं है वही संघर्ष कर सकता है। कांग्रेस कमजोर है मतलब? जो मैं कह रहा हूँ जो कमजोर नहीं है अंदर से वही संघर्ष कर सकता है। पहले बात तो समझिए। जो पुलिस से डर रहा हो, जो प्रशासन से डर रहा हो, वो कैसे संघर्ष कर लेगा और उसकी बातों में क्या सच्चाई होगी? तो समस्या ये है कि इस समय जो लोकतंत्र के सामने समस्याएं हैं, देखो साहब, मैंने पहले भी कहा, धर्म आस्था का विषय है, इससे राजनीति मत कीजिए। भगवान में कौन से दावों से आप सहमत? बिल्कुल हिंदू धर्म के साथ हूँ मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू धर्म के साथ हूँ, हर हर महादेव के साथ हूँ, जय श्री राम के साथ हूँ, जय श्री कृष्ण के साथ हूँ। शिवलिंग है तो वहाँ शिव जी मंदिर बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। ये बताइए, राम मंदिर बना नहीं बना? बाबरी मस्जिद विवाद हुआ, बना कि नहीं बना? तो वहाँ भी शिव मंदिर बनना चाहिए। अगर शिवलिंग है तो शिव मंदिर बनना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे मंदिर बनाओ, युवाओं को रोजगार मत दो, बस मंदिर बनाते रहो। भाई सच्चाई के साथ हूँ। सच्चाई आप सुनना कहाँ चाहते हैं? 15 मिनट से मैं सच्चाई कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम तो कोई मुद्दा इस देश में है ही नहीं, मंदिर मस्जिद तो इस देश में कोई मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा है महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी, महिला सुरक्षा। लेकिन आप इस पे नहीं सुनना चाहते हैं।
क्योंकि आप क्यों नहीं सुनना चाहते? क्योंकि अगर ये चीज़ आप अपने चैनलों पे चलाएंगे तो इसमें व्यू कम मिलेंगे, इसमें फिर आपके अकाउंट में पैसे कम आएंगे। आप सुनना चाहते हैं सिर्फ हिंदू और मुस्लिम, तो जो आप सुनना चाह रहे हैं वो मैं फाइनली आपको सुना नहीं, तोड़ना नहीं है किसी को। देखो, सभी धार्मिक आस्थाओं का बराबर सम्मान है। ये देश अनेकताओं में एकता। दोगली बात आप जैसे पत्रकार करते हैं, मैं स्पष्ट बात करने वाला व्यक्ति हूँ। एक तरफ कह रहे हो मंदिर बन जाना, देखिए, मंदिर है, मंदिर उसका निर्णय तो कोर्ट लेगा। आप निर्णय लेने वाले हैं, मैं निर्णय लेने वाला कौन होता हूँ? ये मुद्दा कोर्ट में है, कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। भाई, न्याय व्यवस्था, अगर न्यायपालिका देश में है तो न्यायपालिका को ये डिसाइड करने दीजिए कि वहाँ पे, जैसे राम मंदिर का और बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा था वो कोर्ट ने डिसाइड किया, तो माननीय कोर्ट को ये मुद्दा भी डिसाइड करने दीजिए। और बेहतर ये है कि इस मुद्दे पे बात ना करें। महंगाई, भ्रष्टाचार और जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पे बात कीजिए। तो कांग्रेस तो इस समय सत्ता में है। भाई देखो, ऐसा है जी, ये भी बात वही हो गई जो मोदी जी कहते हैं कि साहब बेरोजगारी बढ़ रही है तो किसकी गलती है? नेहरू की गलती है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा तो किसकी गलती है? गांधी की गलती है। भाई, सवाल इस समय सरकार से होगा कि विपक्ष से होगा? काम कर रहा है, लेकिन आप, ऐसा है जी, कबूतर आंख बंद कर लेता है तो बिल्ली सामने से गायब नहीं हो जाती। तो मीडिया ने क्या है इस समय, मीडिया ने इस समय आंख बंद कर रखी है, इसलिए मीडिया को विपक्ष नहीं दिख रहा है। विपक्ष जमीन पे है, संघर्ष कर रहा है। बस आप लोग अपनी आंखें खोलिए और उस संघर्ष को देखिए।